नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कोटा से प्रकाशित होने वाले भास्कर में एक आर्टिकल छपी हुई है जो कि रेलवे से संबंधित ही है कि रेलवे के जो पश्चिम मध्य रेलवे है उसमें कितने कर्मचारियों की कमी है और क्या सरकार कर रही है। यहाँ पे देखिएगा भर्तियों को रोककर, यहाँ पे देखिएगा जो कि आपका अभी रुका हुआ है, भर्तियां रोककर रेलवे के निजीकरण का प्रयास कर रही सरकार, यानी कि और बहुत सारे जो काम है उसको ठेके पे देने की काम कर रही है सरकार। यहाँ पे दे रखा है सरकारी पदों में कटौती भी कर रही सरकार, ठेके के कर्मचारियों से कर्मचारियों से ही ले रही है काम। कहने का मतलब ये है कि जो आपका अभी एग्ज़ाम रुका हुआ है तो उससे जो रेलवे है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको कर्मचारी ठेके में मिल रही हैं। तो इस तरीके का जो चीज़ें हैं उसका विरोध होना चाहिए। हालांकि यूनियन स्तर पे इसका विरोध हो रहा है, हम लोग जो यूनियन स्तर पे जुड़े हुए हैं वो जो प्राइवेटाइजेशन है उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है उसका अभी तक किसी तरीके का फिजिकल प्रोटेस्ट वगैरह अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। तो आशा करते हैं कि सभी बड़े जो लोग हैं इस फील्ड में, यानी कि जो बड़े यूट्यूबर हो या बड़े टीचर हो, वो एक वेल मैनर से ऑर्गेनाइज करें। और तमाम जो चीज़ें हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइज होगा, क्या ऑर्गेनाइज होगा, किस तरीके का सपोर्ट आपको मिलनी चाहिए, जिससे कि ये वाला जो चीज़ें हैं आपका जो एग्ज़ाम रुका हुआ है वो जल्दी से जल्दी आपका एग्ज़ाम हो। क्योंकि ट्विटर आंदोलन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अब आपके फिजिकल जिस तरीके का पिछली बार हुआ था कि आपके ग्रुप डी में ITI कंपलसरी कर दिया गया था, लेकिन फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ, तुरंत एक दिन के अंदर डिसीजन चेंज करना पड़ा। पीयूष गोयल साहब उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे। तो उसी तरीके का मुझे लग रहा है कि अब कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है कि क्या होगा कि नहीं तो आपका जो एग्ज़ाम है इसी तरीके का डिले होता रहेगा। तमाम जो चीज़ें हैं इसमें क्या दे रखा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक का ऑफर चल रहा है। यहाँ पे आपको 10% से बढ़ा के 30% डिस्काउंट कर दी गई है, यानी कि 1 साल वाला जो पास है वो आपको 280 में पड़ेगा, और अगर लाइफ टाइम चाहिए तो आपको 490 पड़ेगा। अगर आप ER मनीष कूपन जो कोड है वो यूज करते नहीं तो आपको 399 और 699 पड़ेगा। यहाँ इंडिया के जो तमाम एग्ज़ाम है, SSC, रेलवे, बैंकिंग, UPSC, इंश्योरेंस, डिफेंस, पुलिस, टीचिंग, कोई भी एग्ज़ाम हो सभी आप लगा सकते हैं। तकरीबन यहाँ पे 400 प्लस एग्ज़ाम के लिए 26,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। एक्टिव यूजर की बात करें तो 12.5 लाख लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। 10 प्लस लैंग्वेज में आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे ये वाला जो पेपर कटिंग है इसमें दे रखा, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, केंद्र व राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने का दावा करते नहीं थकती, लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले 2 से 3 साल में प्रदेश के सरकारी विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 1,52,514 से अधिक पद रिक्त हैं। वहीं केंद्र और राज्य सरकार अब पदों की कटौती भी कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार अस्थायी पदों को समाप्त कर दिया जा रहा है और संविदा व ठेके पे काम अधिक कराए जाने लगा है। कोटा के दोनों नगर निगमों में 400 पद खाली हैं, जबकि UIT में अधिकारियों और कर्मचारियों की 140 पद खाली हैं। ये तो चलो ठीक है, इसका रीजनल मामला है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ओवरऑल लोगों को, लेकिन राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं उनको फ़र्क पड़ता है। रेलवे में ही पूरे देश में 1.5 लाख से अधिक पद ग्रुप C व ग्रुप D के पिछले काफ़ी समय से रिक्त हैं। देखिए ये जो रिक्त हैं वो 2020 का आंकड़ा है, और अभी कितने लोग जो रिटायर हो चुके होंगे। इसमें पश्चिमी मध्य रेलवे में कोटा, भोपाल व जबलपुर मंडल भी शामिल है। इस जोन में भी ग्रुप D व C पद खाली है। रिक्त पद होने से कार्यरत कर्मचारियों पर काम का अधिक बोझ पड़ रहा है। राज्य में रोडवेज के भी हालत खराब है। ड्राइवरों के रिक्त पदों पर प्राइवेट एजेंसी ड्राइवर के लिए जाने की तैयारी की जा रही है। कोटा रोडवेज डिपो में 22 ड्राइवरों को प्राइवेट एजेंसी से लिया जाएगा, यानी कि अब वो जो वहाँ पे रोडवेज में भी बहुत सारे सरकारी बस चलते हैं उसको भी प्राइवेट किया जा रहा है। तो वो चीज़ें तो चलो ठीक है राज्य स्तर पे है, लेकिन राज्य स्तर पे भी बहुत सारी वैकेंसियाँ कम होती जा रही है। लेकिन अगर हम रेलवे की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा रेलवे में पश्चिमी मध्य रेलवे में 10,788 कर्मियों की कमी, पूरे देश में 1.5 लाख पद रिक्त है। आप देख सकते हैं कि पूरे देश में 1.5 लाख पद रिक्त की बात की जा रही है, और ये सरकारी आंकड़े हैं, और सरकार कभी आंकड़े मतलब कि प्रॉपर आपको भी पता है कि नहीं देती है।
उसमें आप मान के चलिए कुछ झोल रहता ही है। अगर 100 पद खाली है तो वो बताएंगे कि नहीं हमारे पास 15 ही पद खाली हैं। तो ये सरकारी आंकड़े में भी अगर 1.5 लाख है तो आप समझ सकते हैं कितना पद अभी रेलवे में खाली होगा। यहाँ पे देखिएगा दे रखा है पश्चिमी मध्य रेलवे में कोटा, भोपाल व जबलपुर मंडल शामिल है। इस जोन में 12 विभाग में कर्मचारी सेवा दे रहे हैं। इसमें लेखा, सिविल, मैकेनिकल, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्शियल, सिग्नल एवं टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिकल, मेडिकल, पर्सनल स्टोर, रेलवे सुरक्षा बल शामिल है। यहाँ पे अगर बात करें तो रेलवे में कितने पद खाली हैं देखिएगा, 64,000 स्वीकृत पद है ग्रुप सी व ग्रुप डी के 64,157, और उसमें खाली है 10,788 पद। 3250 जो पद है भोपाल में है, और आपके ग्रुप यहाँ पे 53,369 पद, 59 पद है, सॉरी 69 ही हैं, दोनों ग्रुप में कर्मचारी कार्यरत हैं। और इतना जबलपुर में खाली है, और इतना पद कोटा मंडल में खाली है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो दे रखी है, यहाँ पे देखिएगा भर्तियां रोककर रेलवे निजीकरण का प्रयास कर रही है। यानी कि जो आपका अभी भर्तियां हैं वो रुकी हुई है और उसके जगह निजीकरण की प्रयास कर रही है। क्योंकि क्या होता है कि पहले इस तरीके का निजीकरण नहीं हुआ करती थी, तो जो एग्ज़ाम है वो जल्दी जल्दी हुआ करती थी, और आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर भी है वो जल्दी आपको मिल जाते थे। लेकिन यहाँ पे उनको इसकी उतना परवाह ही नहीं है, क्योंकि ये आपके ठेके पे काम करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा रेलवे में रिक्त पदों को भरने की धीमी गति है। भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड बना हुआ है, साथ ही आरआरसी जोन में भी बना दिए गए हैं। लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्थान पर नए कर्मचारी आने में काफ़ी समय लग जाता है। रेलवे के जानकारों का कहना है कि सरकार ने सरकारी उपक्रम विशेष तौर पे रेल के निजीकरण के प्रयास तेज कर दिए हैं। कई पदों को समाप्त भी किया जा चुका है। AIF के सहायक, जो कि आपका एक यूनियन है, सहायक महासचिव मुकेश गलव का कहना है कि लंबे समय से कई पदों पर भर्ती को लंबित किया जा रहा है। सरकार रेलवे का निजीकरण करने की सोच रही है। वहीं NFIR के सहायक महासचिव अशोक शर्मा का कहना है कि रिक्त पदों की वजह से कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त दबाव पड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका रेलवे का जो एग्ज़ाम है वो अगर जल्दी नहीं होती है तो वो धीरे धीरे और भी प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि अगर कर्मचारियां मिलना उनको मतलब कि चालू रहा ठेके पे, यानी कि 10,000 5,000 पे, तो ऑब्वियस है वो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट में थोड़ा सा डिले करेंगे ही। और ये जो एग्ज़ाम है वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि तकरीबन 3 साल से ये एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे 2019 में ये वैकेंसी निकली थी, 2019 हो गया, 20 हो गया, 21 भी ख़त्म होने के है, और ज्वाइनिंग देते देते पता नहीं 24 तक तो ये इलेक्शन ना खींच लें, तो वो अलग मुद्दा है। लेकिन पहले तो आपका एग्ज़ाम होना चाहिए। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि अब थोड़ा सा एक्सेस हो गया है, क्योंकि कोई ना नोटिफिकेशन ना कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो ये चीज़ें आपके फिजिकल प्रोटेस्ट की ओर अग्रसर कर रही है। क्योंकि अब तकरीबन 10 से 12 बार आपके जो है वो ट्विटर प्रोटेस्ट हो चुके हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि आपके फिजिकल प्रोटेस्ट की मतलब की संभावनाएं काफ़ी प्रबल होती जा रही है। और जैसे ही मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं उसके रिगार्डिंग आपको आगाह कर दूंगा कि किस तरीके से आपका फिजिकल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होनी है। क्योंकि क्या है कि ये जो 2 लाख 4 लाख 10 लाख वाले जो यूट्यूबर हैं, 1-2 यूट्यूबर से काम नहीं चलेगा। जब तक तकरीबन जो बड़े बड़े आप कह सकते हैं इस फील्ड में माहिर हैं, जैसे खान सर हो गए, और भी जो एसएससी के टीचर हैं, अभिनय सर हैं, तो ऐसे ऐसे, या जो स्टडी आईक्यू के गौरव गर्ग सर हैं, तो ये सब जो ऐसे कुछ नाम हैं, या आप कह सकते हैं विवेक सर हैं, तो ऐसे कुछ नाम हैं जो कि अगर आपको लीड करते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें काफ़ी हद तक कारगर हो सकती है अगर इन जो लोग हैं इनके द्वारा लीड किया गया। तो आशा करते हैं कि जल्द ही कुछ आपके फेवरेबल डिसीजन आपके लिए निकाले जाएंगे, और रेलवे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर देगी। इन्हीं आशा के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।